हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मानव कंकाल के विषय में, जो कंकाल तंत्र होता है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मानव कंकाल तंत्र की हम बात कर रहे हैं। मानव कंकाल तंत्र मानव समेत सभी कशेरुकियाओं को एक आकृति प्रदान करती है। जो कशेरुकी होते हैं उनको कंकाल तंत्र क्या करता है, एक आकृति प्रदान करता है। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। पहला बाह्य कंकाल, दूसरा अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल तथा रोम और नाखून आते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? बाल, रोम और नाखून आते हैं। अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थिपंजर अर्थात अस्थियां और उपास्थियां आती हैं। जो शरीर के अंदर अंतः कंकाल की अगर हम बात करते हैं तो अस्थिपंजर अर्थात अस्थियां और उपास्थियां आती हैं। वयस्क मनुष्य का अंतः कंकाल 206 हड्डियों का बना होता है। जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनके अंतः कंकाल का जो है अंतः कंकाल 206 हड्डियों से बना होता है। ऐसे ही पूछा जाए मनुष्य में वयस्क मनुष्य में कितने हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। अंतः कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल की बात करें, शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, वक्ष, कशेरुकदंड की अस्थियां। इसके अंतर्गत वयस्क में 80 तथा शिशुओं में 86 अस्थियों का वितरण होता है। अगर हम बात करें जो कशेरुकी अक्षीय कंकाल होता है, वह शरीर के मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं, जो कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है खोपड़ी, वक्ष भाग तथा कशेरुकदंड की अस्थियां आती हैं। इसके अंतर्गत वयस्क में 80 तथा शिशुओं में जो है 87 अस्थियां होती हैं। वयस्क में 80 और शिशुओं में कितनी होती हैं? 87 अस्थियां होती हैं। अब बात करते हैं खोपड़ी, स्कल। मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल भाग को खोपड़ी कहते हैं। ये जो मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें कुल 29 अस्थियां होती हैं। जो मानव शरीर का जो खोपड़ी होता है उसमें कुल 29 अस्थियां होती हैं। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क के खोल अर्थात कपाल बनाती हैं, जिसकी गुहा को कपाली गुहा कहते हैं। शेष अस्थियों में से 14 अस्थियों चेहरे के कंकाल बनाती हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जो 14 अस्थियां होती हैं वह चेहरे का कंकाल बनाने का काम करती हैं। 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियाएँ होती हैं। हाइओइड नामक एक और अस्थि मेडिबल तथा कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित रहती है। एक ओइड नामक जो एक अस्थि होती है मेडिबल और कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित होती है। दूसरा है कशेरुकदंड की बात करें, मनुष्य का कशेरुदंड 26 और शिशुओं में 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। जो मनुष्य का कशेरुदंड है वह 26 और शिशुओं का 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। सभी कशेरुक उपास्थि गद्दियों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। गद्दियाँ कशेरुकदंड को लचीला बनाने में सहायता करती हैं। तो किसमें? लचीला बनाने में सहायता करती हैं। अगर हम नोट में बात करें, शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज और सबसे बड़ी अस्थि जो है फीमर होती है। जो देखिए
स्टेपी जो होती है वो कान की हड्डी होती है, और जो है फीमर जो होती है वो जांघ में पाई जाने वाली होती है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, और सबसे छोटी होती है क्या, अस्थि। यह हड्डी की बात करें तो स्टेपी जो कान में पाई जाती है, स्टेपीज कान में पाई जाती है, और जबकि फीमर जो है जांघ में पाई जाती है। आगे हम लोग बात करें संपूर्ण कशेरुक दंड को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला, गर्दन में ग्रीवा कशेरुकाएँ होती हैं जिनकी संख्या 7 होती है। वक्ष भाग में वक्षी कशेरुकाएँ होती हैं जिसमें 12 अस्थियां होती हैं। और जो है कटि भाग में कटि कशेरुकाएँ होती हैं जिनकी संख्या 5 होती है। त्रिक भाग में त्रिकास्थ होती हैं जिनकी संख्या 1 होती है, और शिशुओं में 5 होती है। जो है श्रोणी भाग में अनुत्रिक होती हैं जिनकी संख्या 1 होती है पुरुषों में, और जबकि जो शिशु होते हैं उनमें क्या होता है, 4 होती है। वयस्क में 1 और शिशुओं में कितना होता है, 4 होती है। आगे हम चर्चा करें तो गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। गर्दन का जो पहला कशेरुक है वो एटलस कशेरुक कहलाता है। यह खोपड़ी को साधे रहता है, यह खोपड़ी को क्या करता है, साधे रहता है, अब जकड़े हुए रहता है। उपास्थ, पसलियाँ तथा कशेरुक दंड हमारी गर्दन एवं धड़ का कंकाल बनाती हैं। कौन कौन भैया, उरोस्थ जो होती है, उरोस्थ की बात करें, ये और पसलियाँ और कशेरुक दंड ये मिलकर हमारी गर्दन एवं धड़ के कंकाल बनाती हैं। उरोस्थ सीने की हड्डी होती है। यह एक चपटी सकरी तथा आगे की ओर वक्ष की मध्य रेखा में स्थित अस्थि होती है। हमारे शरीर में 12 जोड़ी तथा 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। यह हमारे वक्षी कटघरे का पार्श्व भाग बनाती हैं। ये वक्षी वाला जो फेफड़ा वाला जो एरिया है उसमें कुल 12 जोड़ी जो है अस्थियाँ होती हैं, पसलियाँ होती हैं। अगर इनकी जो है अर्थात जो है 24 पसलियाँ, 12 जोड़ी मतलब 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। और यही क्या होता है, हमारे चेस्ट वाला जो भाग होता है, वक्षी कटघरा जो होता है उसके जो है पार्श्व भाग में पाई जाती हैं, और यही क्या करती हैं, फेफड़े को सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। यही जो है 12 जोड़ी जो है पसलियाँ। अब बात करते हैं कशेरुक दंड के जो है कार्य, इनका क्या कार्य होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कशेरुक दंड सिर को साधे रहता है तथा मेरुरज्ज को सुरक्षा प्रदान करता है। कशेरुक दंड सिर को क्या करता है, साधे रहता है तथा मेरुरज्ज को सुरक्षा प्रदान करता है। यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। और तीसरी बात यह, मनुष्य को खड़े होने तथा खड़े होकर चलने में सहायता प्रदान करता है। यह गर्दन तथा धड़ को लचीला प्रदान करता है जिसके कारण इसे घुमाना आसान होता है। अगर हम बात करें भैया कशेरुक दंड की, तो इसका जो मेन कार्य होता है, यह पहला काम तो सिर को जो है साधे रहता है और मेरुरज्ज को सुरक्षा प्रदान करता है। मेरुरज्ज मतलब बोन मैरो को सुरक्षा प्रदान करता है। यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। जो गर्दन है और धड़ है उसको क्या करता है, आधार प्रदान करने का काम करता है। मनुष्य को खड़े होने और खड़े होकर चलने में भी यही सहायता करता है। कौन, कशेरुक दंड। और इसका काम एक है कि गर्दन तथा धड़ को लचीला प्रदान करता है। जो गर्दन है और हमारा धड़, कशेरुक दंड इसको लचीला बनाने का काम करता है जिसके कारण इसे घुमाना आसान होता है। आज का टॉपिक बस इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।